राज्य का यह उत्तरदायित्व है कि वो सबके लिए इसका काम कानूनी सहायता कार्यक्रम लागू करना और उसका मूल्यांकन एवं सबसे आखिरी आदमी को भी जस्टिस मिले is the underlying theme of all activities. There are routes and sub-routes and we are reaching to the society. District Legal Services Authority के नीचे होते हैं वो लॉस की जानकारी हम लोग देते हैं, इसका सिलेबस बनाया हुआ है। To Honorable Justice Deepak Mishra. I also request Honorable. Thank you, Honorable Sir. To present a bouquet to Mrs. Maya Shankar. I request now Mrs. Honorable, please remain seated. सबके लिए उल्लास न्याय का सबके लिए विश्वास न्याय का सबके लिए अपने इस हिंदुस्तान पर हक हमारा भी तो है, इंसाफ के इस आशिया पर हक हमारा भी तो है, एक मुट्ठी आसमां पर हक हमारा भी तो है, एक मुट्ठी आसमां पर हक हमारा भी तो है। ये ना सोचो दर्द हमारा कहीं सुना न जाएगा, अब न्यायालय खुद चलकर चौपालों तक आएगा। लाचारों को न्याय मिलेगा। Access to justice is to be considered a fundamental right to be guaranteed. Ladies and gentlemen, the Constitution Bench of the Supreme Court in the very same judgment has also held that if life implies not just living life in its physical sense, but includes a whole other bundle of rights, and Honorable Union Minister of Law and Justice and Information Technology, Mr. Ravi Shankar. मित्रों, टेक्नोलॉजी का क्या प्रभाव हम सब लोगों ने देखा है। अब पिछले 25 वर्षों के अंदर आईटी का जो क्षेत्र है उसने पूरी दुनिया में क्रांति ला दिया है। जब मैं बिहार के संदर्भ में बात करता हूँ तो मैं यहाँ बैठे तमाम न्यायाधीशगण और तमाम न्यायपालिका से जुड़े लोगों से आग्रह करूँगा कि बिहार के सामने जो तो अनेक चुनौतियाँ हैं, लेकिन क्राइम, करप्शन और लैंड डिस्प्यूट्स, ये 3 बहुत बड़ी चुनौतियां हैं। और हम लोगों ने न्यायपालिका के सहयोग से ही इस राज्य में स्पीडी ट्रायल कराकर बड़ी संख्या में अपराधियों को सजा दिलवाने का काम किया है। और आगे आने वाले दिनों में भी अपराधियों के मन में भय पैदा हो सके, इस स्पीडी ट्रायल के अंदर न्यायपालिका की बहुत बड़ी भूमिका रही है। बिहार सरकार क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क CCTNS नेटवर्क बिहार के सभी 1064 जो थाने हैं
उनको क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क से जोड़ा जा रहा है ताकि लोग ऑनलाइन FIR दर्ज कर सके और अपराध से जुड़ी तमाम सूचनाएं ऑनलाइन उसकी ट्रैकिंग की जा सके। उसी प्रकार ये जो आर्म्स लाइसेंस है, इन आर्म्स लाइसेंस के डिजिटाइजेशन का काम भी बहुत बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। उसी प्रकार मित्रों, साइबर क्राइम एक नई विधा क्राइम की, और न्यायपालिका में भी जो साइबर क्राइम है इसे जुड़े विशेषज्ञों की बड़ी कमी दिखाई पड़ती है। बिहार सरकार बिहार के प्रत्येक जिले में साइबर क्राइम से जुड़े मामलों के लिए और साइबर सेल गठित करने के प्रयास को आगे बढ़ा रही है। और मित्रों, उसी प्रकार रिश्वतखोरी या करप्शन, इनसे तमाम मामलों में, और इसी प्रकार लैंड डिस्प्यूट्स, इन सभी चीज़ों में आपके सहयोग की आवश्यकता है। मित्रों, 14th फाइनेंस कमीशन ने बिहार के लिए एक पूरे देश के लिए योजना स्वीकृत की थी, जिसमें कहता है विच कवर्स एरियाज लाइक रिडक्शन इन पेंडेंसी ऑफ केसेस, रीडिजाइनिंग एग्जिस्टिंग कोर्ट कॉम्प्लेक्सेस टू मेक देम मोर लिटिगेंट फ्रेंडली, इनहेंसिंग एक्सेस टू जस्टिस एंड कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ पर्सोनेल। और मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में बिहार सरकार ने और लगभग 669 करोड़ की योजना को स्वीकृति प्रदान की है। और अगले 5 वर्षों में एडिशनल कोर्ट्स पर 87 करोड़, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स पर 338 करोड़, फैमिली कोर्ट्स पर 11 करोड़, रीडिजाइनिंग ऑफ एग्जिस्टिंग कोर्ट्स 25 करोड़, टेक्निकल मैन पावर 45 करोड़, लॉ स्कूल्स 5 करोड़, मेडिएटर्स 29 करोड़ एंड कैपेसिटी बिल्डिंग, मैंने कुल मिलाकर लगभग 669 करोड़ रुपया 2020 तक बिहार सरकार पूरे जुडिशियल सिस्टम को, इस डिलीवरी सिस्टम को सुदृढ़ करने के लिए खर्च करने जा रही है। और 16-17 के ये जो फाइनेंशियल ईयर 17-18 है, इसमें फर्स्ट सप्लीमेंट्री में लगभग 116 करोड़ रुपया का हम प्रावधान करने का प्रयास कर रहे हैं। तो मित्रों, आप सभी लोगों के सहयोग से, और मुझे बड़ी खुशी है कि भारत सरकार के माननीय मंत्री रविशंकर प्रसाद यहाँ मौजूद हैं, तो हम टेक्नोलॉजी का अधिकतम इस्तेमाल करके और इस न्यायिक सेवाओं को, लीगल सर्विस को आम जनता तक पहुंचाने का जो संकल्प है उसको हम पूरा करेंगे। तो आइए, भ्रष्टाचार मुक्त विकसित बिहार बनाने के संकल्प में न्यायपालिका और न्याय जगत से जुड़े तमाम लोगों का सहयोग मिले। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। आज का दिन बहुत ही ऐतिहासिक दिन है। आज बिहार के टेलीलॉ का उद्घाटन हो रहा है CAC के माध्यम से। अभी उत्तर प्रदेश में हमने उद्घाटन किया, वहां माननीय दीपक मिश्रा जी भी थे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे लखनऊ बेंच हाई कोर्ट कैंपस में। आसाम में शुरू हो गया, कश्मीर में शुरू हो गया, बिहार के 500 सेंटर्स में शुरू करना था। लेकिन नीतीश जी, मुझे आपसे एक बात कहनी है। मुझे अच्छा लग रहा है इसका उद्घाटन तब हो रहा है जब हम आप साथ आ गए हैं बिहार के विकास के लिए। हर कार्यक्रम की एक नियति होती है। दीपक मिश्रा जी मुझसे कह रहे थे कि रवि पटना चलना है, वो पटना हाई कोर्ट के पहले चीफ रहे हैं। मैं तो बिहार का हूँ, पटना मेरी जन्मभूमि, बिहार मेरी मातृभूमि है। हमारी सेक्रेटरी जस्टिस मुझसे बार बार कहती है कि सर पटना का डेट दीजिए। लेकिन कुछ चीज़ें जब बदलाव होता है तो उसका एक समय आता है, और आज इससे बड़ा कोई अवसर है नहीं। आज मैं थोड़ा विस्तार से आपको बताना चाहता हूं, and I would like the judicial officers to know what we are doing. It is a fine blend of technology, platform, and commitment for access to justice. ये तकनीक, मंच
और संकल्प का संगम है न्याय की उपलब्धता के लिए। ये है टेलीलॉ। देश भर में 2,70,000 कॉमन सर्विस सेंटर्स हैं। ये कॉमन सर्विस सेंटर्स क्या हैं? मैं इनको डिजिटल इंडिया का फुट सोल्जर्स कहता हूं। इसका एक संदर्भ है, मैं बताना चाहता हूं। जब पिछली लोकसभा का चुनाव चल रहा था तो हमारे आज के प्रधानमंत्री ने उसमें एक बहुत बड़ी बात कही थी कि भारत को बनाना है IT प्लस IT इज इक्वल टू IT। मतलब इंडियाज टैलेंट IT प्लस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IT इज इक्वल टू इंडिया टुमारो IT। ये हमारा संकल्प है। जब हमारी सरकार आई तो लगभग 75,000 कॉमन सर्विस सेंटर्स थे। तो मैं जब किसी विभाग का मंत्री बनता हूं तो रिव्यू करता हूं कौन चीज क्या काम करती है। तो मैंने कहा मुझे इसके बारे में बताओ ये क्या करती है। तो मुझे मालूम हुआ, तो हमने कहा मैं इस आंदोलन को आगे बढ़ाऊंगा। और आज मुझे यहां बताते हुए खुशी हो रही है कि आज देश में 2,70,000 कॉमन सर्विस सेंटर्स हैं। ये क्या करते हैं? ये आधार कार्ड बनाते हैं, ये पैन कार्ड बनाते हैं, ये पासपोर्ट बनाते हैं, ये ट्रेन का टिकट काटते हैं, ये इंश्योरेंस का काम करते हैं, ये बैंकिंग का काम करते हैं, ये लैंड रिकॉर्ड अवेलेबल कराते हैं, ये डिजिटल लिटरेसी का काम करते हैं। और इनकी क्षमता इतनी है कि डिजिटल पेमेंट हमने शुरू किया तो हमने कहा देश के व्यापारियों को हम डिजिटली ट्रेन करेंगे। हमने इनको 60 लाख का टारगेट दिया था, इन्होंने देश के 2 करोड़ व्यापारियों को डिजिटल लिटरेट कर दिया। अभी GST का काम भी वो कर रहे हैं। बिहार में लगभग 19,500 कॉमन सर्विस सेंटर्स हैं, जिसमें 12,000 ग्राम पंचायतों में काम करते हैं। तो फिर मैंने अपने सेक्रेटरी जस्टिस को कहा कि हमारे पास इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, व्हाई शुड वी यूज इट फॉर एक्सेस टू जस्टिस? योजना बनाओ। और फिर हम दीपक मिश्रा जी के पास गए। और आज मैं जहां एक और नालसा का अभिनंदन करना चाहूंगा, नालसा इज डूइंग ए वेरी गुड वर्क ऑल ओवर द कंट्री। और मैं जिस तरह से पूरा उन्होंने एक्सेस टू लॉ दिया है, एक्सेस टू जस्टिस दिया है, एक्सेस टू एडवाइस दिया है, साथ ही पैरा लीगल वॉलंटियर्स की एक बड़ी सेना भी खड़ी की है। तो यहाँ जो मैं CAC के बच्चे यहाँ उपलब्ध हैं और जो पैरा लीगल वॉलंटियर्स हैं, दोनों का आपका मैं अभिनंदन करना चाहता हूँ। अब अच्छा काम कर रहे हैं। नीतीश जी, आपको जानकर खुशी होगी कि पिछले 4 वर्षों में कॉमन सर्विस सेंटर्स ने डिजिटल डिलीवरी ऑफ सर्विसेज से 1,200 करोड़ रुपया कमाया। इन्होंने 600 करोड़ रुपया सिर्फ आधार कार्ड बना के कमाया। और मैं इनकी चिंता यह करता हूं कि आजकल बाबा रामदेव की दवा भी बेच रहे हैं, ये उसमें भी आगे बढ़ा रहा हूं इनको। डिजिटली लिटरेसी का भी काम करेंगे, GST का काम कर रहे हैं ये। उस दिन मुझे स्मृति ईरानी ने कहा कि रवि जी, मैं GST का उपयोग अपने कपड़ा विभाग के विस्तार में करना चाहता हूं ग्रामीण क्षेत्र में। हमने कहा बिल्कुल करो। इट इज बिकम ए बिग मास मूवमेंट। टेलीलॉ क्या है? टेलीलॉ है गरीबों को हमें अवसर देना चाहिए। और जब ये प्रोजेक्ट बन गया और माननीय दीपक मिश्रा जी और नालसा ने तुरंत सहयोग दिया, आई वांट टू कॉम्प्लीमेंट दीपक मिश्रा, ही शोड ग्रेट प्रॉम्प्टिट्यूड एंड करेज इन टेकिंग द डिसीजन। क्योंकि देश में लीगल एक्सेस जो भी करना है तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की अगुवाई में करना है, जैसा अभी मेनन साहब ने कहा। तो देश के 600 जिलों प्लस में डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी है, स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी है, जिसको यहां अभी अजय हेड करते हैं। उनके पैनल ऑफ लॉयर्स हैं। तो जो हमारे कॉमन सर्विस सेंटर्स हैं, उनके पास कंप्यूटर है, उनके पास लैपटॉप है। तो अगर कोई गरीब, विधवा, बेवा, दलित आएगा, उसको कोई कानूनी सहायता चाहिए, तो डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी और स्टेट के लोग अवेलेबल रहेंगे वीडियो से उनको सलाह देने के लिए।
और कई बार लोग परेशानी में होते हैं, चाहे वो मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट है, लेबर डिस्प्यूट है, डोमेस्टिक वायलेंस का केस है, जमीन का केस है, और मैं इसको बहुत ही पर्सनली मॉनिटर करता हूं। मैंने जानने की कोशिश की, यूपी में उद्घाटन तो करा लिया, क्या काम हो रहा है। तो मुझे जो रिपोर्ट मिली है कि अभी तक 802 महीनों में 812 मैटर रजिस्टर हुए, 697 लोगों को लीगल एडवाइस दिया गया, 166 महिलाएं थी, 96 ओबीसी थे, 29 शेड्यूल कास्ट थे, 57 शेड्यूल ट्राइब थे। अब आप देख रहे हैं कि एक कॉमन सर्विस सेंटर पर वो आता है, उसे जमीन का रिकॉर्ड चाहिए, भैया मेरा आधार बना दो, मेरे बेटे ने बाहर बुलाया, पासपोर्ट कैसे बनेगा, ये बताओ कि मैं डिजिटली लिटरेट कैसे हो सकता हूं। और नीतीश जी, मैं आपको एक बैजंती देवी का विशेष उदाहरण करूंगा। वो बहुत ही दलित समाज से आती है, अति पिछड़े समाज से आती है, वो तीसरी पास है और कंप्यूटर पर उसका हाथ गया माउस पर, और मेरा उससे मिलना हो गया, मैं उसके पीछे खड़ा हो गया। आज उसके साथ 10 महिलाएं काम करती हैं और उसने अपनी बेटी को पढ़ाया है और गांव में बेटियों को पढ़ाने की एम्बेसडर बन गई है, और मैंने उसको राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया। दिल्ली में डिजिटल इंडिया का ट्रेड फेयर था, तो मैंने कहा मेरी और प्रधानमंत्री की फोटो छोटी लगाओ, और ये जो कॉमन सर्विस सेंटर के बंदे देश को बदलने का काम कर रहे हैं, इनकी फोटो बड़ी लगाओ, ये देश को बदलने का काम है। मैं देख रहा था कि आपके मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, आंध्र प्रदेश में, झारखंड में, हरियाणा में इनको 104 सर्विसेज दी जाती हैं। मेरा माननीय मुख्यमंत्री जी आपसे और माननीय उप मुख्यमंत्री जी, आप आईटी मंत्री में, आपसे आग्रह होगा कि ये जो कॉमन सर्विस सेंटर का डिजिटल सेवा पोर्टल है, इसको आप स्टेट की डिजिटल सर्विसेज की डिलीवरी से जोड़िए। मैं तुम्हारे मन की बात जानता हूं ना, यही चाहते थे ना तुम। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि आज की तारीख में किसी को जमीन का रिकॉर्ड चाहिए, म्यूटेशन ऑर्डर चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए, तो उसे डिस्ट्रिक्ट में या ब्लॉक में आना पड़ता है। ये ग्राम पंचायत में है, अगर ये इनको अवसर मिल गया तो आप देखेंगे एक डिजिटल क्रांति डिलीवरी ऑफ जस्टिस में होने लगेगी। ये डिजिटल इंडिया क्या है? डिजिटल इंडिया इज डिजाइन टू एम्पावर ऑर्डिनरी इंडियंस विद द पावर ऑफ टेक्नोलॉजी। बिहार से आता हूं, दिल्ली में लोग एम्स में दिखाने आते हैं, तो परेशानी है कि पहले रजिस्टर कराओ फिर वापस लौटो। तो मैंने अपने विभाग को कहा कि इसका रास्ता निकालो टेक्नोलॉजिकल। हमने ई हॉस्पिटल शुरू किया। आज देश के 80 अस्पताल रजिस्टर्ड हैं। अपना आप नाम बताइए, वेबसाइट पे जाइए, बीमारी बताइए, आपको डेट मिलेगा, रजिस्ट्रेशन मिलेगा, 3 मंथ्स के अंदर एक डॉक्टर आपके लिए इंतजार करेगा। ये हमने कोशिश की। किसानों को मंडी में अपनी फसल बेचना है, उसके लिए होना चाहिए, तो आज ई नाम शुरू किया। 250 मंडियां देश की किसानों के लिए उपलब्ध है, वो बटन दबा कर उसको देख सकते हैं। ई स्कॉलरशिप, आज 2 करोड़ बच्चियां स्कॉलरशिप पर और बच्चे स्कॉलरशिप एट ए क्लिक ऑफ ए बटन आप कर सकते हैं। ये डिजिटल गवर्नेंस इज गुड गवर्नेंस, जो बात उप मुख्यमंत्री जी ने भी कही। डिजिटल गवर्नेंस इज ऑनेस्ट गवर्नेंस, डिजिटल डिलीवरी इज फास्टर डिलीवरी। अब मैं आपको एक उदाहरण बताना चाहता हूं। भारत का डिजिटल प्रोफाइल क्या है? 125 करोड़ के देश में 118 करोड़ मोबाइल फोन है। पिछले 3.5 वर्षों में हमने इस देश में इतना मोबाइल फोन ऐड किया है जितना फ्रांस और इटली की जनसंख्या है। ये भारत काम करता है। 116 करोड़ आधार कार्ड। बिगेस्ट स्टार्टअप इंडस्ट्री है, लगभग 55 करोड़ इंटरनेट है। आज मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि फेसबुक, गूगल, ट्विटर, लिंक्डइन, इसका फुटप्रिंट हिंदुस्तान में अमेरिका के बराबर और कई मामलों में अमेरिका से भी आगे चला गया। तो ये जो डिजिटल पावर है,
हम कैसे काम करते हैं? हमने गरीबों का 28 करोड़ जनधन अकाउंट खोला, उसको आधार से लिंकअप कर दिया। लगभग 50 करोड़ प्लस बैंक अकाउंट आधार से लिंक कर, और हमने उनको उनके मोबाइल से सीड कर दिया। फिर गरीबों का पेमेंट ऑफ सब्सिडी पर गैस, पर मनरेगा, पर राशन, पर किरासन सीधा उनके बैंक अकाउंट में भेजना शुरू किया। आपको बताएं, पिछले 2 साल में हमने 2,57,000 करोड़ रुपया डिलीवर किया है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, और 57,000 करोड़ बचाया है जो बिचौलिए और फिक्टिशियस क्लेमेंट खा जाया करते थे। कैसे? बेटी पैदा हुई नहीं, बेटी बड़ी हो गई, बेटी की शादी हो गई, विधवा हो गई और विधवा पेंशन मिलता था। टुडे दे हैव बीन वीडेड आउट। हमने 3 करोड़ फेक गैस लाइसेंसेस को वीड आउट किया है, और हमने 2 करोड़ 33 लाख राशन कार्ड को वीड आउट किया है। डिजिटल गवर्नेंस इज गुड गवर्नेंस। और नीतीश जी, आपका आज मैं अभिनंदन करना चाहूंगा, जिस तरह से आपने आधार को अपना स्नेह और आशीर्वाद दिया है। आज बिहार में एडल्ट में 106 करोड़ 103% लोग आधार के कवरेज में हैं। मैं विभाग को कहता हूं और मॉनिटर करो। ये बातें मैं क्यों कह रहा हूं? बाय द पावर ऑफ टेक्नोलॉजी वी कैन ब्रिंग ए स्माइल ऑन द फेस ऑफ कॉमन पीपल। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं, डिजिटल इंडिया इज पॉलिटिक्स न्यूट्रल, डिजिटल इंडिया इज इडियोलॉजी न्यूट्रल, डिजिटल इंडिया इज ओनली इंडिया पॉजिटिव। आपकी विचारधारा कोई भी है, लेकिन टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम देश को बदलने की कोशिश करते हैं। तो आज टेली लॉ जो शुरू हो रहा है, ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज शुरू हो रही है, और मैं माननीय मुख्य न्यायाधीश साहब से आग्रह करूंगा, यू विल मॉनिटर इट इफेक्टिवली पर्सनली, हाउ इट इज बीइंग डन। एक काम हम और कर रहे हैं, न्याय मित्र, नई शुरुआत। न्याय मित्र क्या है? ऐसे जिला जहां 10 साल से अधिक पुराने मामले लंबित हैं, वहां पर हम एक फैसिलिटेशन ऑफिसर नियुक्त कर रहे हैं। वो रिटायर्ड जुडिशियल ऑफिसर हो सकता है, रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट हो सकता है, लेकिन उसका काम अब जज या अफसरशाही नहीं है। ही हैज टू बिकम द इंटरफेस बिटवीन द एडमिनिस्ट्रेशन एंड द पुलिस एंड द जस्टिस डिलीवरी फॉर फास्टर डिस्पोजल ऑफ केसेस व्हिच आर 10 years old। ये काम करना पड़ेगा। मैं देख रहा था, मैं आज यहाँ पर इतने न्यायमूर्ति हैं और माननीय चीफ जस्टिस हैं, आप हैं, तो मैंने अपने विभाग से कहा था कि गेट मी द डेटा। पटना हाई कोर्ट में अभी 1,34,459 केसेस पेंडिंग एज पर आवर रिपोर्ट, जिसमें 18,294 10 साल से पुराने। And if I look at the subordinate judiciary of Bihar, 21,28,325 केसेस पेंडिंग हैं, जिसमें 10 साल से पुराने हैं 2,07,916। Today, as the Law Minister of India, I want to appeal to the Chief Justice of Patna High Court, to all the judges, to all the lawyers. Can we fast track with a commitment to dispose of cases which are 10 years old? ये मैं आपसे अपेक्षा करूंगा, और मैं इसकी एक मुहिम चला रहा हूं देश भर में, और बिहार तो मेरा अपना प्रदेश है, यहां और करने की इच्छा है। और मुझे लगता है काम बहुत डिफिकल्ट नहीं है। आज हमारे सामने जुडिशियल डेटा ग्रिड है, उसमें करोड़ों केसेस ऑनलाइन अवेलेबल है। मैंने सुप्रीम कोर्ट की मीटिंग में भी आग्रह किया था, चीफ जस्टिस थे दीपक मिश्रा जी थे, सारे जजेस चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट थे, कि at a click of a button you can know how many cases are pending where. Ladies and gentlemen, this is the age of information. Information is power. This is the age of communication. Communication is power. And this is the age of data. Data is power. How can we use data availability to monitor and fast track justice delivery? ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। टेक्नोलॉजी का हम बहुत बड़ा प्रयोग कर सकते हैं। अब मेरे सामने सारे डेटा हैं, मैं नहीं बताऊंगा कि कितना इंफ्रास्ट्रक्चर में दिया गया। पिछले 95 से सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम में लगभग 2,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं, जिसमें 5,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं, जिसमें पिछले 3 साल में हमने
2000 करोड़ प्लस दिया है, 153 करोड़ बिहार को ही दिया है। लेकिन मैं बिहार से आता हूं तो बिहार का मेरे ऊपर कुछ अधिकार भी है, तो मैंने अपने विभाग को कहा कि देखो बिहार के लिए क्या हो सकता है। तो पिछले 16-17 में हमने 50 करोड़ दिया है। ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पटना हाई कोर्ट, I need utilization certificate. I hope you know that, because that is entirely your care of infrastructure and the subordinate judiciary. इस बार मैं कमिट करता हूं कि 50 करोड़ की लिमिट है हर स्टेट के लिए, लेकिन बिहार में मैं उसको बढ़ाकर 60 से 70 करोड़ कर दूंगा, प्रोवाइडेड सर्टिफिकेट कम्स। ये मैं वादा करता हूं। और नीतीश जी की सरकार है और सुशील जी दोनों बैठे हुए हैं, तो केंद्र और राज्य मिलकर चलेंगे। मैं आपको कहना चाहता हूं, मुझे एक घोषणा और करनी है कि 56 जिलों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को हम एस्टैब्लिश करेंगे। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज विलिंग टू फंड दैट ऑन ए फास्ट ट्रैक बेसिस। और जितनी डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी है उसको भी कंप्यूटराइज करेंगे, स्टेट को भी करेंगे। तो दिस इज गोइंग टू बी एन ऑन गोइंग प्रोसेस। मनी शुड नॉट बी ए प्रॉब्लम, कमिटमेंट इज इंपॉर्टेंट। ये हम लोग मिलकर चलें। अंत में मुझे एक आग्रह करना है और दीपक मिश्रा जी का अभिनंदन भी करना है। कुछ दिनों में आप भारत के मुख्य न्यायाधीश बनेंगे, तो अब पटना में तो मुझे आपका अभिनंदन करने का अवसर तो नहीं मिलेगा, तो मैं एंटिसिपेटरी फेलिसिटेशन आपका करता हूं, इफ यू परमिट मी। दीपक मिश्रा जी के साथ मेरा एक बहुत ही दूसरा संबंध है। जब वो जबलपुर हाईकोर्ट में थे तो मुझे दर्जनों बार उनके सामने बहस करने का अवसर मिला। वो दिल्ली पटना हाई कोर्ट आए, तो जब मैं सुप्रीम कोर्ट में शिफ्ट हुआ तो मैं देश के सारे हाई कोर्ट में जाता था, पटना हाई कोर्ट में बहुत कम आता था। 2-3 केस में आया हूँ, तो दिल्ली हाई कोर्ट में उनके सामने बहुत बहस करने का अवसर मिला। फिर वो सुप्रीम कोर्ट आए, अब आज वो भारत के मुख्य न्यायाधीश बन रहे हैं और मैं देश का कानून मंत्री हूँ। तो उनकी अगुवाई में हम लोग मिलकर देश की जुडिशरी को और मजबूत करेंगे और एक्सेस टू जस्टिस को और मजबूत करेंगे। लेकिन मुझे आपसे एक आग्रह और करना है, माननीय दीपक मिश्रा जी। यू रिप्रेजेंट द बेस्ट ऑफ ईस्टर्न इंडिया। यू कम फ्रॉम उड़ीसा। बिहार के CLM शर्मा जी मुख्य न्यायाधीश थे पहले, उड़ीसा से जस्टिस मिश्रा हुए थे बहुत पहले, कई वर्ष हो गया, 30-35 वर्ष, 40 वर्ष, आज आप बन रहे हैं। तो ये एक सुखद संयोग है कि आप भी ईस्टर्न ब्लॉक से हैं और देश का कानून मंत्री भी ईस्टर्न ब्लॉक से। तो हम लोग देश की भी चिंता करेंगे और ईस्टर्न इंडिया की भी चिंता करेंगे। ये मेरी सोच है, एंड आई एम श्योर विथ अ वेरी वाइड अप्रोच विल मेक इट हैपन। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। सुप्रीम कोर्ट के माननीय न्यायमूर्ति श्री दीपक मिश्र जी, भारत सरकार के विधि एवं न्याय तथा इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री रविशंकर प्रसाद जी, बिहार सरकार के माननीय उप मुख्यमंत्री श्री सुशील कुमार मोदी जी, पटना उच्च न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायाधीश माननीय न्यायमूर्ति श्री राजेंद्र मेनन जी, माननीय न्यायमूर्ति श्री अजय कुमार त्रिपाठी जी, जो बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार के कार्याध्यक्ष हैं, माननीय न्यायमूर्ति डॉक्टर रवि रंजन जी, जो उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति के अध्यक्ष हैं, भारत सरकार की विधि एवं न्याय विभाग की सचिव श्रीमती स्नेहलता श्रीवास्तव जी, माननीय श्रीमती मिश्र जी, माननीय श्रीमती मेनन जी, पटना उच्च न्यायालय के माननीय
न्यायमूर्तिगण, पूर्व न्यायमूर्तिगण, उच्च न्यायिक पदाधिकारीगण, आज मुझे बहुत खुशी है कि माननीय न्यायमूर्ति दीपक मिश्र जी बिहार पधारे हैं। पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं। हम लोगों को बड़ी खुशी होती है और अभी भारत सरकार के कानून मंत्री ने ऐलान कर दिया, तो इससे बड़ी खुशी की बात क्या हो सकती है। और यह सचमुच बिहार के लिए गौरव की बात है कि बिहार के गवर्नर देश के राष्ट्रपति बने और पटना उच्च न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायाधीश अब देश के मुख्य न्यायाधीश बनने वाले हैं। और आज उन्होंने समय निकाला जो इस टेली लॉ कार्यक्रम में, और जिसके बारे में माननीय मुख्य न्यायाधीश पटना उच्च न्यायालय ने माननीय न्यायमूर्ति अजय त्रिपाठी जी ने, श्री सुशील कुमार मोदी जी ने और पूरे विस्तार से श्री रविशंकर जी ने पूरी जानकारी दी है। इससे ज़्यादा अच्छी कोई बात हो नहीं सकती है। समाज के कमज़ोर तबके के लोगों को न्याय प्राप्त करने में बहुत सहायता मिलने वाली है इस योजना के अंतर्गत। और कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से, जहां पर पैरालीगल वॉलंटियर्स तैनात रहेंगे और उनकी मदद से अगर कोई वंचित व्यक्ति, कमज़ोर तबके का कोई व्यक्ति कानूनी सलाह और सहायता चाहता है तो उसे बहुत आसानी से ये उपलब्ध हो सकेगा। और सचमुच आज के युग में टेक्नोलॉजी का बहुत महत्व है और आईटी के प्रयोग से पूरी पारदर्शिता आती है और सबों को सेवाएं मिलती है, सहायता मिलती है। और अब इस योजना, इस स्कीम के माध्यम से लोगों को न्याय प्राप्त करने में भी सहूलियत होगी। यह बहुत प्रसन्नता की बात है। कॉमन सर्विस सेंटर बिहार में पहले सुविधा केंद्र के नाम से प्रारंभ किया गया था, लेकिन वह उस प्रकार का नहीं था जो परिकल्पना अब आज की है। अब अनेक प्रकार की सेवाएं कॉमन सर्विस सेंटर के द्वारा के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है। पहले भी हम लोगों ने कोशिश की थी, जो बिहार में हम लोगों ने स्थापित किया था। उस समय की केंद्र सरकार के हिसाब से बिहार में 6000 से 7000 के करीब कॉमन सर्विस सेंटर बनना था, लेकिन हम लोगों ने राज्य सरकार की तरफ से ये फैसला किया कि इसको प्रत्येक पंचायत में हम स्थापित करेंगे और इसमें पूरी कोशिश भी की गई। लेकिन उस समय न टेक्नोलॉजी की इतनी उपलब्धता थी और न ही केंद्र की योजना में सारी बातें थी, इसलिए उस समय जो कॉमन सर्विस सेंटर चलाने की कोशिश की गई वो उतना कामयाब नहीं हो सका। लेकिन अब का जो कॉमन सर्विस सेंटर है, इसके माध्यम से तो बहुत सारी सुविधाएं मिल सकती हैं। और ये सबसे बड़ी बात है कि 500 सेंटर के जरिए लोग कानूनी सलाह और सहायता प्राप्त कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात है। तो इसके लिए तो ये प्रसन्नता की बात है और बिहार का आपने चयन किया है। मैं तो आपसे आग्रह करूंगा कि 500 सेंटर तो आपने अभी सोचा है, इसको और ज़्यादा बढ़ाना चाहिए और पूरे बिहार में इसको स्प्रेड करना चाहिए। और हम तो यही चाहते हैं, जो हम लोगों की परिकल्पना है, पंचायत स्तर पर हो और अनेक प्रकार की सुविधाएं लोगों को प्राप्त होंगी और इससे जो टेक्नोलॉजी के प्रति आकर्षण है वो और बढ़ेगा। वैसे बिहार तो एक पिछड़ा राज्य है, लेकिन आप देखिए कि हमारी आबादी अभी 12 करोड़ की नहीं हुई, लेकिन 6 करोड़ से भी ज़्यादा लोगों के पास मोबाइल है। सब लोग मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अगर इतनी रुचि है लोगों में
तो मैं समझता हूं कि टेक्नोलॉजी के जरिए बहुत सारी सेवाओं को प्रदान करने में आसानी होगी। वैसे बिहार में हम लोगों ने कुछ चीज़ें पहले से ही प्रारंभ कर रखी है। अब जैसे कुछ सेवाएं प्राप्त करनी है जो राज्य सरकार से मिलती है, इसके लिए हम लोगों ने 2010 में लोक सेवा अधिकार कानून बनाया और लोक सेवाएं लोगों को मिलनी शुरू हुई। पहले क्या होता था, एक आय प्रमाण पत्र के लिए, आवासीय प्रमाण पत्र के लिए, जाति प्रमाण पत्र के लिए, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, यानी किसी भी चीज के लिए लोगों को कितना चक्कर लगाना पड़ता था, ब्लॉक का, अंचल का, सब डिवीजन का। लेकिन जब से हम लोगों ने 2010 में इस कानून को लाकर और इसको लागू किया और हमने पूरे बिहार में उसके बाद सेवा यात्रा की, यह देखने के लिए कि हमारे जो लोक सेवा केंद्र हैं वो कारगर हो जाएं। और आज इतने कारगर हो गए कि अब लोगों को कोई समस्या नहीं है इस प्रकार की सेवाओं को प्राप्त करने। लेकिन अगर इसको और ज़्यादा हम टेक्नोलॉजी से जोड़ेंगे तो धीरे धीरे हम लोगों ने समय घटाया है कि कौन सी सेवा कितने दिनों में आपको मिल सकती है, तो इसके जरिए और उसको कम किया जा सकता है। और अब तो हम लोगों ने एक नया कानून बनाया है, लोक शिकायत निवारण अधिकार कानून, ये बिहार में बना है। अब ये लोगों का अधिकार है, बिहार में रहने वाले लोगों का अधिकार है कि उनकी जो शिकायतें हैं उसका समाधान, शिकायतों का हल। और इस कानून से हम लोगों ने RTI को अलग रखा है, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के अंतर्गत एक अलग सिस्टम है और उसमें अपील तक का प्रावधान है। उसी प्रकार से हम लोगों ने ये जो लोक सेवा कानून बनाया, इसके अंतर्गत भी नीचे से लेकर ऊपर 2 बार अपील तक का प्रावधान है, इसको अलग रखा है। और इसके अलावे जो मामले न्यायालयों से संबंधित हैं उसको इससे अलग रखा है। और चौथी बात, जो सेवाओं में हैं, सरकार की सेवाओं में हैं, उनकी शिकायतों को इससे अलग रखा है। इन 4 को छोड़कर बाकी जिस प्रकार की भी किसी की शिकायत है, यहाँ तक कि कोई लैंड डिस्प्यूट है, बहुत लोग हैं जिनका दाखिल खारिज नहीं हो पाता है, जमीन का रसीद नहीं कटता। यानी अगर सच पूछिए तो इतने दिनों से बिहार की सेवा करते हुए मैंने जो देखा कि सबसे जरूरी है रूल ऑफ लॉ इस्टेब्लिश करना, और उसके बाद समाज में प्रेम हो, सद्भाव हो, विकास का काम हो, स्कूल हो, अस्पताल हो, सड़क हो, पुल हो, पुलिया हो, बिजली हो, इन सब चीज़ों को करते हुए भी हम लोगों ने ये महसूस किया है आज की तारीख में, और हम लगातार अध्ययन करते हैं। जैसे लोक सेवा कानून में कितनी सेवाओं के लिए लोग आते हैं, दाखिल खारिज के लिए आते हैं, किस चीज़ के लिए आते हैं, और फिर अब जो लोक शिकायत निवारण केंद्र है उसके माध्यम से हम ये अध्ययन कराते हैं कि कौन सी शिकायतें सबसे ज़्यादा हैं। तो हमने महसूस किया है कि जमीन के डिस्प्यूट से संबंधित 60% शिकायतें, और जब लैंड डिस्प्यूट सेटल हो तो मैं समझता हूं कि समाज में इतनी शांति आएगी कि आज हम उसकी कल्पना नहीं कर रहे। तो इसके लिए हम लोगों ने तय किया है कि हम नए सिरे से सर्वे और सेटलमेंट करेंगे। वो सब काम चल रहा है। पुराने जितने हमारे रिकॉर्ड्स हैं, जो आप टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, वो सबको अपडेट करके डिजिटाइज करना, ये सारा काम हम लोगों का चल रहा है। लेकिन अगर देखिए कि आज की जो समस्या है सबसे अधिक, तो ज़मीन से रिलेटेड समस्या है। और बिहार के न्यायिक क्षेत्र में कोई इनिशिएटिव एक नहीं, पहले से ही पटना उच्च न्यायालय के द्वारा उनके नेतृत्व में पहले से ही हुआ लोक अदालतें। यानी कितनी समस्याओं के लिए लोग फील्ड में जाकर, बहुत सारे ऐसे मामले हैं जो न्यायालयों में लंबित हैं, तो बहुत सारे मामले हैं जो आपस में समझौता हो सकता है, स्पॉट पर उसके बारे में फैसला हो सकता है। तो मुझे जो अभी जानकारी मिली, हमने अपडेट लिया है कि इनके माध्यम से तो पिछले 2016 से अब तक 4 लाख से भी ज़्यादा मामलों का निष्पादन हुआ। तो ऐसा नहीं है कि न्यायपालिका के द्वारा शीघ्र मामलों के निष्पादन में रुचि नहीं ली जा रही, पूरी रुचि ली जा रही है। और राज्य सरकार की तरफ से जो न्यायपालिका को सुदृढ़ करने के लिए जो भी सहायता की ज़रूरत है, जो भी राशि की ज़रूरत है, हम लोग उसमें बिना विलंब किए हुए स्वीकृत करते हैं। और रविशंकर प्रसाद जी
हमारे मित्र हैं, हमारे साथी हैं। इन्होंने बड़ी खुशी जाहिर की कि फिर हम लोग एक साथ आ गए। तो भाई एक साथ आ गए तो कुछ दिखना भी तो चाहिए। अब बताइए, इतना बड़ा राज्य, 38 जिले, 101 सब डिवीजन, और यहाँ आप न्यायिक क्षेत्र में कह रहे हैं 50 करोड़ दे रहे हैं, 60 करोड़ दे रहे हैं, 70 करोड़ दे रहे हैं। इससे क्या होना है? हम आपको बता दें, आपको तो ऐसे भी मालूम हुआ होगा, जब 2005 में हम लोग आए थे तो बिहार का पूरा बजट, प्लान, नॉन प्लान सब मिला करके मुश्किल से 25-26 हजार करोड़ का था, और आज हमारा बजट 17-18 का 1,40,000 करोड़ रुपए का। तो भाई मेरे लिए 50-60 करोड़ रुपया मतलब नहीं रखता। देना है तो उदारता पूर्वक दीजिए। हाँ, अभी तो सबऑर्डिनेट जुडिशियरी की बात हम कर रहे हैं। हाई कोर्ट के लिए कोई मदद की जरूरत नहीं। हमारे जजेस की संख्या बढ़नी है, संभवतः 54 होंगे, 53। अब उनके बैठने के लिए, कोर्ट के लिए रूम्स होने चाहिए, उनके अपने चैम्बर्स होने चाहिए। इन सब चीज़ों को देखकर हम लोग हाई कोर्ट का जो भवन है उसका विस्तार कर रहे हैं। और जो पहले से योजना थी उसमें जो भी पटना हाई कोर्ट के द्वारा कहा गया कि इसमें और ये सुविधा चाहिए और इतने कमरे चाहिए, इन सब चीज़ों को देखते हुए तो राज्य सरकार ने हाई कोर्ट के एक्सपेंशन का 169 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट को सैंक्शन किया हुआ और उस पर काम चल रहा है। तो हाई कोर्ट के स्तर पर कोई ज़रूरत नहीं, ज़रूरत जो भी है सबऑर्डिनेट जुडिशियरी, और उनकी संख्या ज़्यादा है, इसलिए उसमें आपकी मदद मिलेगी तो बहुत सहूलियत होगी। लेकिन इसकी चर्चा आपने कर दी इसलिए हमने कर दी, वरना आप नहीं चर्चा करते तो हम इसकी चर्चा भी नहीं करते। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है, ये सब तो अपनी जगह पर है, लेकिन यह जो आपने शुरू किया, और देखिए हमको इतनी प्रसन्नता होती है, हम तो शुरू से ये कैश ट्रांसफर, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का प्रयोग तो हम बिहार में करते रहे। यहाँ पर जब हम लोगों ने साइकिल योजना शुरू की लड़कियों के लिए, हमारे यहाँ क्लास 9 में पढ़ने वाली लड़कियों की संख्या बहुत कम थी, मात्र 1,70,000। तो हम लोगों ने लड़कियों के लिए साइकिल योजना की शुरुआत की। उस समय भी हमारे सुशील मोदी जी उप मुख्यमंत्री थे। सारी बात होती रही, बहुत लोगों ने कहा कि नहीं साहब हम लोग साइकिल खरीदें और लड़कियों को वितरित करें। मैंने कहा साइकिल मत खरीदिए, ये कैसा समाज है आप जानते हैं, कितनी भी निगरानी करिएगा लेकिन साइकिल कमज़ोर दे देगा, साल भर के अंदर साइकिल टूट जाएगा, लोग जुलूस निकालेंगे, साइकिल घोटाला कहेंगे। इन सब चीज़ों से बचिए और सीधे साइकिल खरीदने के लिए लड़कियों को पैसा दीजिए। हमसे पूछा गया कितना पैसा दें, तो हमने कहा आपने टेंडर निकाला था, मिनिमम क्या रेट आया है? तो उन्होंने बताया कि 1,800 कुछ रुपया आया। हमने कहा 2,000 रुपया दे दीजिए, उसको और सुंदर बना लेगी लड़कियां। और अब तो खैर 2,500 रुपया दिया जाता है, लेकिन हमने सीधे कैश दिया और शिकायत नहीं आई साहब। बहुत लोगों को लगता था कि पैसा मिलेगा साइकिल नहीं खरीदेगी। हमने कहा कौन ऐसा पिता होगा जो बेटी को साइकिल खरीदने के लिए पैसा मिलेगा और वो पैसा बेटी के साइकिल खरीदने में नहीं लगाएगा? ये संभव नहीं है। और देखिए आज कितना सक्सेस है। और आज लड़कियों की संख्या बिहार में क्लास 9 में बढ़कर हो गई है 9 लाख। मैं सरकारी स्कूलों की बात कर रहा हूँ। और जब लड़कियों के लिए साइकिल योजना शुरू हुई तो लड़के लोग भी जगह जगह हमको कहने लगे कि अंकल कुछ हम लोगों के बारे में सोचिए। तो हमने लड़कों के लिए भी साइकिल योजना शुरू कर दी, लेकिन वही डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र। उस समय हम बैंकों से कहते थे कि भाई आप अकाउंट खोलिए, हम बैंक के माध्यम से देंगे, लेकिन वो कर नहीं सके। तो सबको एक दिन बुलाकर कैश डिस्ट्रीब्यूट किया जाता था। और अब तो बड़ी खुशी हो गई, अब तो बैंकों के जरिए करना सहज हो गया है, सीधे अकाउंट में ट्रांसफ़र करना और सुविधा हो गया। अब तो हम सारे स्कॉलरशिप और जो जितने भी सोशल वेलफेयर के स्कीम्स हैं उस सबको हम लोग उसके माध्यम से कर रहे हैं। तो हम तो इसके पक्षधर शुरू से रहे, लेकिन शुरू में इस प्रकार का कोई मैकेनिज्म नहीं था। आज खुशी है,
केंद्र सरकार के डिजिटल इंडिया कैंपेन के माध्यम से टेक्नोलॉजी का प्रयोग नीचे के स्तर तक हो रहा है और उसको पहुंचाया गया है। इसको पूरी प्राथमिकता देकर केंद्र की सरकार कर रही है। इसके लिए मैं उन्हें बधाई देता हूं, माननीय प्रधानमंत्री जी को और पूरे केंद्र सरकार को इस काम के लिए। और बहुत ही पारदर्शिता आने वाली है और जो फेक बहुत सारे लोग लाभ लेते हैं वो ले नहीं पाएंगे। तो ये सब चीज़ें हो रही हैं, ये बहुत अच्छा है। और न्याय के क्षेत्र में यह सब होगा। और हमारे जितने यहाँ पर उपस्थित है पैरा लीगल वॉलंटियर्स, मैं उनके उत्साह को देख रहा हूँ, मुझे बड़ी खुशी होती है। कॉमन सर्विस सेंटर चलाने वाले जो संचालक हैं उनके मन में उत्साह है। मैं उनको इतना ही आश्वस्त करूँगा, जितने कॉमन सर्विस सेंटर्स हैं उसमें हम अधिक से अधिक राज्य सरकार की योजनाओं का भी लाभ उसके माध्यम से दिलाने का प्रयास करें, ताकि उनको अधिक से अधिक काम मिले। और ये जो दो कानून है, जो लीगल राइट है लोगों का, ये लोक सेवा कानून और लोक शिकायत निवारण अधिकार कानून, हम चाहेंगे कि उसमें भी और सहूलियत आम लोगों को कैसे मिले, कॉमन सर्विस सेंटर को उससे भी जोड़ने की हम कोशिश करेंगे। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः माननीय न्यायमूर्ति श्री दीपक मिश्र जी का स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। और मैं यही आग्रह करूंगा रवि जी से, माननीय रविशंकर जी से, कि भाई इस काम को, अब बिहार आपका राज्य है, कुछ ऐसा करिए कि दिखाई पड़े, चारों तरफ दिख जाए। तो 500 कॉमन सर्विस सेंटर को भी जल्दी से जल्दी बढ़ाइए यहाँ पर, और ये पूरा इफेक्टिव होगा, लोगों को इसका लाभ मिलेगा। और सबसे बड़ी बात है, सबको मालूम है जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। वैसी स्थिति में आम आदमी को, गरीब आदमी को इतनी जल्दी न्यायिक सहायता मिल जाएगी तो ये मामूली बात नहीं होगी, ये बहुत बड़ी बात होगी। इसके लिए मैं हृदय से आभार प्रकट करता हूं और सभी लोगों का मैं अभिनंदन करता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात ही समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार। न्याय विभाग ने इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना तकनीक मंत्रालय के सहयोग से एक अनूठी सेवा शुरू की है, टेलीलॉ। टेलीलॉ में कानूनी सलाह पाने के इच्छुक नागरिक वकीलों से सीधे बात कर पाएंगे, कभी भी, कहीं भी। ये पहलकदमी उन हजार पैरालीगल वॉलंटियर्स के सशक्तिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी, जिन्हें नालसा द्वारा यूपी और बिहार में उपलब्ध करवाया जाएगा, जबकि उत्तर पूर्व और जम्मू कश्मीर में भारत सरकार CSC SPV के सहयोग से पैरालीगल वॉलंटियर्स और पैनल लॉयर उपलब्ध करवाएंगे। पैरालीगल वॉलंटियर या PLV सिर्फ आवेदक नागरिक की पहचान करेगी और उन्हें CSC तक लाएगी। इसके अलावा PLV पंचायत, ग्राम सभा, महिला मंडल आदि बैठकों में भी शामिल होंगे। आवेदक सबसे पहले पैरालीगल वॉलंटियर के पास पहुंचेंगे। DLE आवेदक को रजिस्टर करेगा। गोपनीयता के विकल्प का चयन किया जाएगा। आवेदक का नाम, लिंग, BPL अवस्था, अशक्तता अवस्था, जन्मतिथि, फोन नंबर, मामले का विवरण अपलोड किया जाएगा।
अगर आवेदक कमजोर श्रेणी अनुभाग से आता है तो मुफ्त कानूनी सेवा प्राधिकरण कानून 1987 के अनुच्छेद 12 के तहत इस सेवा का लाभ लेने के लिए उन्हें अपने लाभार्थी श्रेणी से संबंधित दस्तावेज दिखाने होंगे। रजिस्ट्रेशन हो जाने के बाद आवेदक को परामर्श की तारीख और समय बताया जाता है। आवेदक कानूनी सलाह के लिए निश्चित दिन और समय पर CSC पहुंचता है। CSC में VLE आवेदक को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वकील के साथ जोड़ने में मदद करता है। जहां इंटरनेट की सुविधा ना हो वहां वकील से बात करने के लिए फोन या चैट का इस्तेमाल किया जा सकता है। परामर्श के दौरान VLE या PLV आवेदक के आसपास नहीं होंगे। हर वीडियो परामर्श के लिए आवेदक को 30 रुपए का भुगतान करना होगा। अगर आवेदक कमजोर श्रेणी अनुभाग से है तो ये भुगतान DBT यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर द्वारा वापस कर दिया जाएगा। इस सेवा की समुचित निगरानी के लिए हर सेशन का ब्यौरा CSC पोर्टल पर संबंधित दस्तावेजों के साथ अपलोड किया जाएगा। Friends from the electronic and print media, ladies and gentlemen, यहाँ तक मुझे अंग्रेजी में कहना था। देखिए, जो पैरालीगल वॉलंटियर्स है और जो विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर्स हैं, मैं पहले उनसे बात करूंगा, बाद में मैं पैनल लॉयर से बात करूंगा थोड़ा देरी। ये होकन अप, ये पैरालीगल वॉलंटियर्स, विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर्स ऑफ होकन। कल मैं जब हवाई जहाज में आ रहा था दिल्ली से, मैंने एक मैगजीन लिया, वहां मैंने पढ़ा, हंसते रहो और तालियां बजाते रहो तो तबीयत ठीक रहेगा। तो आपने जो आज इतना तालियां बजाए और इतना हंसे, मुझे लगा शायद आप अपना स्वास्थ्य के लिए करें, मगर यह सच नहीं है। देखिए, एक पुरानी कहावत है जो हम नहीं मानते, सुख तो हर कोई बांटता है, सुख तो हर कोई बांटता है और हर कोई सदा से ले जाता है, चलो मनाए खुशी। मगर जब दुख बांटने की वक्त आता है, कोई साथ नहीं देता। तब कौन साथ देता है? वही गांव-गांव में विलेज लीगल एंटरप्रेन्योर और जो हमारे पैरालीगल वॉलंटियर्स है। ठीक है, जब अब की बात चल रहा है, आज की बात चल रहा है, तो मुझे कभी कभी पुराण की कुछ बातें याद आ जाता है। आप लोग रामायण पढ़ा होगा, मैं जानता हूं। जब हनुमान, जांबवान, सुसेन और सब पहुंच गए समुद्र के किनारे, उनका पता चल गया था कि वहाँ श्रीलंका में माता सीता है, तो कैसे जाएंगे? समस्या हुई। तब जांबवान जो ज्ञानी थे, तो उन्होंने हनुमान जी को बताया, तुम जा सकते हो ना, कैसे? तुम्हारे पास वो शक्ति है जो तुमको जन्म में प्राप्ति हुआ था और तुम्हें याद नहीं है। आहिस्ता आहिस्ता हनुमान जी को याद आया और फिर वो पंगुलंघयते गिरि जैसे होता है, वो अपने शक्ति मिला, शक्ति को याद आया, फिर वो श्रीलंका में पहुंचे। अभी कुछ नहीं, श्रीलंका में पहुंचे। ये मैंने इसलिए बताया, आप दूसरे लफ्ज के लिए जिसको उन्हें लफ्ज का उसको रोकिए। खबर आ गया, माता सीता उधर है, हनुमान जी खबर लेके आ गए,
माल्यवानगिरी में ये लोग रुके थे राम और लखन, तो फिर कैसे बनाएंगे सेतु? समुंदर है सामने, कैसे बनेंगे? वो समुंदर को देख के फिर किसी ने बोला आपके पास 2 आदमी है, जो 2 आदमी उस जमाने में जो छूने से पत्थर समुंदर में भाग सकता है, आई मीन इट कैन फ्लोट। नल और नील ये 2 भाई थे, तो उनको छुआ के दे टच्ड इट, फिर वो फिर समुद्र में लगा, सेतु बन गया। ये जो हनुमान है का शक्ति वो हमारे पैरालीगल वॉलंटियर्स है, और जो लीगल ये जो विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर्स है वो उनको दिखाते हैं, भाई देखो हमारे यहाँ फैसिलिटीज है, काम ले लो, काम करो, न्याय बांटो। Therefore they are nullas and nillas, ठीक है? नल। देखिए अब कॉमन सर्विस सेंटर रविशंकर प्रसाद जी ने हमको बताया कि हम नालसा के साथ मिलके इसको ऐसे करना चाहते हैं कि जो भी आदमी कुछ ना कोई समस्या से, ऐसे नहीं कि उसके पास कोई लिटिगेशन होना चाहिए, he may be a seeker, he may be a beneficiary, उसका कोई समस्या है। देखिए हर एक समस्या के पीछे, हर एक दुख के पीछे, हर एक गम के पीछे कोई ना कोई आदमी का दुखदपन होता है, कोई ना कोई समस्या होता है। इसलिए मैंने एक बार बोला था, एवरी ग्रीवेंस हैज ए ह्यूमन फेस, एवरी ग्रीवेंस हैज ए ह्यूमन फेस, जिसको हम हिंदी में कर सकते हैं, किस गम के पीछे किस आदमी का मुंह छुपा है, और मुंह खुलना, उसको रास्ता दिखाना आपका काम है, क्योंकि आप रास्ते नहीं हो, आप रास्ते के साथ साथ मंजिल भी हो। ये शक्ति से और एक बात याद आ गया। देखिए आप लोग सोचते होंगे, मुझे कभी सवाल किए हैं लोगों ने दिल्ली में, जैसे हम तो पैरालीगल वॉलंटियर्स हैं, हमको कोई पूछता नहीं है, ऐसे कैसे हो सकता है? आप तो हमारे कैप्टन्स हो, कैप्टन को कैसे कोई नहीं पूछेगा? आप आइडेंटिटी कार्ड लेके जाते हो, आइडेंटिटी कार्ड लेके जाओ, और कोई समस्या हो तो पैनल लगर के पास आओ, नहीं तो फिर हमारे सेक्रेटरी के पास जाओ, आपका बात सुनाई जाएगी, क्योंकि आप दूसरे के लिए बात कर रहे हैं। ये शक्ति की बात है। ये शक्ति कैसा शक्ति है? देखिए सब लोग हम जाते हैं महादेव जी के मंदिर, शिव जी के मंदिर, हम बोलते हैं ओम नमः शिवाय और बहुत कुछ मंत्र हुए, मगर शिव जी का शक्ति क्या है? शास्त्रों में लिखा गया है, मैं नहीं बोलता, एक परम चलंत न सकत चलन न शक्नोति शिवम पार्वती बिना। इट मीन्स अगर पार्वती नहीं होगी, शिव जी एक पांव भी चल नहीं पाएंगे। ये शिव जी का शक्ति है। इसका मतलब जो है कि ये जो लेडीज बैठे हैं और जो पैरालीगल फोर्स पे लीडर्स लेडीज काम कर रहे हैं, और उसके साथ भी आप भी हो, ये कंपैरेटिव शक्ति है। पैरालीगल वॉलंटियर हो या विलेज लीगल एंटरप्रेन्योर हो, आपके पास शक्ति मौजूद है, उससे आपको इनकार नहीं करना है, मगर उसको पकड़ के रखना है।